कल एक हमने खबर चलाए थे कुशेश्वर स्थान सिसौना गांव के, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ खबर था। एक पक्ष को हमने चला दिए, दूसरे पक्ष देख सकते हैं कि आए हुए हैं, इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या कुछ उस ज़मीन का सच्चाई है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गंगाराम मुखिया जी। मेरा गांव सिसौना पड़ता है जी। कल जो वहाँ जो न्यूज़ बनाया गया है, जो शशि कुमार यादव के द्वारा, उनके दादा पहले वो ज़मीन का मैनेजर हुआ करते थे, उसके चाचा भी उसके ज़मीन के मैनेजर हुआ करते थे। 2000 में ये लोग रजिस्ट्री करवाए हैं देव कुमार मूरत के द्वारा। वो अवैध ढंग से करवाया गया, जो बल्हा गांव से एक महिला को खड़ा करके करवाया गया था, गुप्त जानकारी मिला। जबकि देव कुमार मूरत 73 में मर गई है। उनके नाती द्वारा जानकारी मिला, उनके नाती से हम लोग ने, वही दिलीप कुमार यादव ने हम लोगों को लिखवाया 4 केवाला, और वही दिलीप यादव का भतीजा बोल रहे हैं कि ये लोग गलत ढंग से लिखवाए हैं। जबकि वही दिलीप यादव और सूरज नारायण यादव द्वारा एक साहु को ज़मीन को ने लिखवा लिए, जो सिंधु कुमारी के पोता से लिखवाया था, और वही देव कुमार मूरत के नाती से लिखवाए। अब बताइए, देव कुमार मूरत को वही नाती से लिखवा रहे हैं, वही उनका देव कुमार मूरत को खार कर लिखवाते हैं बिंदेश्वरी यादव, जो सिपाही हुआ करते थे 2001 में। अब बताइए कि ये कौन 420 है, इसके लिए जांच होनी चाहिए। और सिंधु कुमारी से के पोता से लिखवाया गया है इन लोगों के द्वारा, जो सिंधु कुमारी के पोता जो बोलते हैं कि हमने चंद्रशेखर झा को कभी पावर ही नहीं दिए। सिंधु कुमारी के द्वारा 1996 में सिंधु कुमारी मर गई। फिर भोला सिंह उर्फ जगन्नाथ सिंह द्वारा जो केवाला कराया गया 2001 में, 99 में, 2000 में, वो अवैध है कि सही है? हमको जितना जानकारी मिला कि अवैध ढंग से ये लोग केवाला करा कर रखे हुए हैं। वहाँ के लोग, ये दबंग जो लोग हैं, मुखिया पंचायत में थे, उनके द्वारा जो तरबीन किया गया था, वो तरबीन वो वहाँ की जांच हो। हम यही चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो सामने आना चाहिए। महादलित के द्वारा जो पर्चा मिला गया है, जो सीओ अंचलाधिकारी द्वारा, वहाँ दमंगर ये लोग सब जो घर बना लिए, और वही लोग सिखा करके जो रैयती ज़मीन है उस ज़मीन पर कहता है घर बनाओ, तुमको कौन बिगाड़ लेगा, तुम दलित है, तुमको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वही चढ़ा बढ़ा कर सब काम करवाते हैं, वहाँ गुंडेगिरी करवाते हैं, और झूठ मूठ कहते हैं कि यहाँ फलना लोग है, ये लोग करवाते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, वो कितना बीघा ज़मीन है जिस ज़मीन पर जीरो ग्राउंड पे हम लोग गए थे? वहाँ ज़मीन है करीब लगभग 30 बीघा ज़मीन, लगभग सब मिलाकर उनके रैयती ज़मीन है 30 बीघा ज़मीन। अच्छा। सिंधु कुमारी या देव कुमार मूरत की ज़मीन है। वहाँ पे 8 बीघा को कहा जा रहा था। एक खेसरा नंबर 8 बीघा को जो बताया गया, सो एक खेसरा नंबर का मात्र 8 बीघा बताया। वहाँ 15 बीघा खेत ज़मीन है। एक 8 बीघा। पटेदार कितना है इनका? 2 पटेदार है, जो सिंधु कुमारी है, एक पटेदार, एक पटेदार देव कुमार मूरत है। तो एक ही आदमी कैसे लिख दिया 8 बीघा? ये लोग तो मैनेजर थे ना, ये लोग तो किसी को खड़ा करके नहीं लिखवा देते थे। मैनेजर है, किसी को मालिक को तो पता नहीं था। अच्छा, ये तो अपने मैनेजर थे, रुपया अपने लेते थे, लिखा देते थे किसी को लेकर के। मतलब ये पटेदार है? ये पटेदार है या यही मालिक है? यही मालिक है। कुछ करके यही लोग लिखवाते थे। जबकि बल्हा में भी उनका देव मूरत कुमार का ज़मीन है। यहाँ सीताराम सिंह है जो मैनेजर हुआ करते थे, वही लिख दिए हैं। यहाँ 22-23 के वाला 32-33 के वाला कर चुके हैं। जो अभी केवाला किया गया वो सरासरी गलत है। वो केवाला अभी जो किया गया वो सही है, पहले जो केवाला किया गया था वो सरासर गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, ये अभी जो केवाला किया गया है वो सही और सत्य हो रहा है। जो जमीन का मालिक है उसके पूर्वजों द्वारा अभी उसके नाती के द्वारा, उसका बेटा नहीं था, उसका नाती है, उसके अच्छा। बेटी के लड़का है, उसके द्वारा ये बेचा गया है देव मूरत कुमार का। हाँ, 2025 में। और सिंधु कुमारी के पोता अभी लिख रहे हैं, पहले ने कोई नहीं, न सिंधु कुमारी लिखा है न देव कुमार मूरत लिखा है। वो सब सारा जितना भी पेपर बना है पहले का गलत है।
वो गलत है। गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो जांच हो करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर आपका नाम? मेरा नाम भवन कुमार यादव हुआ। सर उस ज़मीन पर हम लोग गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, उस ज़मीन का क्या सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देता हूं। आपने मेरे प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी, मेरे पंचायत मैसौत और ग्राम सिसौना मौजा सिसौना में गए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, अच्छा कार्य के लिए गए। लेकिन वहाँ के कुछ दबंगों ने जो मेरे आरोप लगाया, वह आरोप जो लगाया गया, जो बबन यादव जो है सो मेरा ज़मीन लिखा लिया। आप जानते हैं यह खतियान है सिंधु कुमारी देवी के नाम से, पति जगन्नाथ प्रसाद शाही, और इसी का एक फकरेदार है देव कुंवर। जो आप जिस प्लॉट पर गए थे उस प्लॉट का खेसरा है, खाता संख्या है 405, खेसरा संख्या है 1336, 1335, 1334, तीनों एक प्लॉट है। अच्छा। इसमें जो है सो तीनों प्लॉट जो है देव मूरत अकेले बेच दिया है। जबकि आपसे हम कहना चाहते हैं देव मूरत के और सिंधु कुमारी के दोनों का फटेदारी है तो बराबर का हिस्सेदार है, या बिल्कुल एक ही देव मूरत का ही पूरा संपत्ति हो जाएगा? नहीं, ऐसा कैसे होगा? जब दो अगर देव तो दोनों को होगा। तो हमने जो कल आरोप लगाया गया जब बबन यादव 4 बीघा ज़मीन लिखा लिया, मैंने 4 बीघा ज़मीन नहीं लिखाया, मैंने 218 डिसमिल ज़मीन लिखाया। अच्छा। 1336 में से वह सिंधु कुमारी का जो हिस्सा है उसके पोता से मैंने रजिस्ट्री करवाया हूँ, और वह रजिस्ट्री जिसका जो है सो मेरे पास वंशावली एवं उसका मृत्यु प्रमाण पत्र। अच्छा, मृत्यु होने के बाद भी आदमी लिख देता है जमीन के? बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए जांच किया जाए। ये देखिए सिंधु कुमारी के पूरा वंशावली है मेरे सामने, यह मृत्यु प्रमाण पत्र है, ठीक है। अच्छा, हाँ, आगे। और रही बात जो व्यक्ति कह रहा था मैं 2000 में केवाला लिया हूँ देव मूरत से, वह सरासर गलत बोल रहा है। वह ज़मीन पहले मेरे यहाँ के ग्राम केटगामा के एक व्यक्ति जो राजस्व में जहाँ जमीन रजिस्ट्री में जो है मुंशी के काम करता है राम प्रवेश राय, उनके और उनके सहयोगी के द्वारा 8 बीघा ज़मीन लिया गया था। जब उसे 1-2 साल के बाद पता चला यह ज़मीन गलत हम रजिस्ट्री करवा लिए, तो उन्होंने अपना ज़मीन जो वो रजिस्ट्री करवाए 8 बीघा ज़मीन वो ट्रांसफ़र दूसरे के नाम पर कर दिया, बेच दिया। अच्छा। क्यों? तो उसको पता था हम गलत रजिस्ट्री करवा लिए तो हम किसी तरह से बेच दें। अब वह किससे करवाया नहीं करवाया उससे तो हमको मतलब नहीं है। वो दिखा रहा है 8 बीघा का रजिस्ट्री देव मूरत किया, जबकि उसका हिस्सा उसमें देव मूरत तो सुन रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गया मरा हुआ उसका। वो हम कैसे बता सकते हैं? वो तो उसका वंशज बता रहा है कि मेरा नानी है बहुत दिन पहले मर गया। हम इसके बारे में नहीं टिप्पा टिप्पणी करेंगे, हम यह टिप्पा टिप्पणी करेंगे जिस खेसरा की बात हो रही है, जिस खेसरा पर आप लोग कल गए थे, उस खेसरा में 8 बीघा का प्लॉट है। उसमें 4 बीघा जो है देव मूरत का है और 4 बीघा सिंधु कुमारी के। तो 4 बीघा आप लिखा लिए? 4 बीघा हम नहीं लिखाए, हम 218 डिसमिल जमीन लिखाए। अच्छा, 218 डिसमिल। हाँ। कितना कट्ठा हुआ वो? 2.5 बीघा हुआ। 2.5 बीघा मतलब एक पट्टेदार का हिस्सा आप लिखवा दिए? हाँ, एक पट्टेदार से जो है सो 4 बीघा उसका हिस्सा होता। मैं अपने नाम से 218 डिसमिल ज़मीन लिखाया हूँ। अच्छा, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मुझे अगर मेरा केवाला गलत होगा, अगर हमें गलत केवाला कर दिया होगा तो मेरा केवाला रद्द होना चाहिए, या किसी के हिस्सा के ज़मीन ज़्यादा रजिस्ट्री करवा लिया तो उसका केवाला रद्द होना चाहिए और उस पर जांच होना चाहिए अवैध ढंग से केवाला करके। और जब हमें रजिस्ट्री करवाया उसके बाद मैं जोताबाद के लिए गया कहने के लिए, तो उन्होंने मेरे साथ मनोज यादव एवं विनोद यादव, बबलू यादव, राजकिशोर यादव, ये सभी साकी मुकदमा में उसका जो है आचरण जाके देखिए, कई मुकदमाएँ उस पर है, कई केस है, कई थाना में लंबित केस है। उसी के कारण इस सरस्वती पूजा में भी विवाद हुआ है।
अच्छा। लेकिन मेरे ऊपर कोई विवाद नहीं है। जाके आप जानते हैं 2016 से लगातार मेरी पत्नी पंचायत समिति सदस्य है मैसौत पंचायत के, और 21 से लेके 23 तक मेरी पत्नी उप प्रमुख के कुर्सी संभाली है। मैं जब देखा उपिंदर यादव, सकलदेव यादव, अन्य व्यक्ति जो मेरे ऊपर दबाव डालना शुरू किया, जब मैं उनको रोकने गया, भाई खेत में मेरा हिस्सा है, तो उन लोग हमारे ऊपर गाली गलौज एवं हथियार के साथ लेस होना चाहा। आपको मर्डर कर देंगे, जिस तरह रामचंद्र यादव को मार दिया गया उसी तरह तुमको भी मार के देंगे, रास्ता पेरा मार देंगे, कहीं लाश नहीं मिलेगा। राम श्रेष्ठ यादव को मारा गया उसी तरह तुम्हें हम मार देंगे, बबलू यादव और मनोज यादव, सकलदेव यादव बोला। तो मैंने सोचा हम एक शांति प्रिय व्यक्ति हैं, हम कानून को दायरे में रहना चाहते हैं, कानून को हम सम्मान करते हैं। कानून को सम्मान करने के लिए मैंने अपना गुहार थाना एवं एसडीएम के पास लगाए। हजूर, हो न हो सके कभी भी यह व्यक्ति मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर हमला कर सकता है। मैं बराबर ग्राम पंचायत, प्रखंड मुख्यालय, अनुमंडल मेरा जाना आना लगा रहता है। हो सकता है कभी भी हमारे ऊपर वार कर सकता है। इसलिए मैं अपना गुहार प्रशासन के नज़रों में दिए जो मेरा जान माल को सुरक्षा करे। क्यों तो अभी का समय में कहा गया है जिसका लाठी उसका भैंस। आप देखे होंगे कल आप लोग जो गए थे तो वहाँ कितना भीड़ जुटाया था, कितना बाहर से बदमाशों के मंगाया हुए थे कि अगर हम कल अगर वहाँ जाते, कल मेरे साथ भी अप्रिय घटना हो सकता था। इसलिए हम गुहार लगाए हैं थाना से, अंचल से, प्रखंड से, जो मेरे जान माल और मेरे परिवार को सुरक्षा रखें। और ज़मीन में अगर मेरे केवाला गलत होगा तो मेरा केवाला रद्द होना चाहिए। अन्य किसी हिस्सेदार से ज़्यादा ज़मीन लिखाया गया है तो उसका केवाला रद्द होना चाहिए।